नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राज्यपाल हरिबाऊ बागड़े शनिवार को इंदौर स्थित राजवाड़ा पैलेस पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने वहां पर निर्मित लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है। उनके लोक कल्याणकारी कार्यों, आदर्श प्रशासन को स्मरण भी किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को भरतपुर और डींग जिले के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में कहा कि राज्य सरकार इन जिलों का चहुमुखी विकास सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि विकास परियोजनाओं को गुणवत्ता और समय से पूरा किया जाए ताकि आमजन को लाभ मिले। मुख्यमंत्री ने भी सड़क, जल संसाधन, ऊर्जा, चिकित्सक, शिक्षा और पर्यटन सहित कई विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे इन क्षेत्रों में बेहतर सेवाएं सुनिश्चित करें। साथ ही उन्होंने विशेष रूप से पर्यटन स्थलों के सौंदर्यीकरण और प्राचीन मंदिरों के रखरखाव पर भी ध्यान देने का आदेश दिया है। राजीव गांधी पंचायत राज संगठन के प्रदेश मीडिया प्रभारी मिलन चाहिल ने जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि राजस्थान सरकार ने वन स्टेट वन इलेक्शन के नाम पर पंचायत राज चुनाव को टालने का निर्णय संविधान के आर्टिकल 243A का उल्लंघन है। उनका भी कहना है कि किसी भी हालत में पंचायत राज चुनाव को टाला नहीं जा सकता। और मिलन चाहिल ने यह भी कहा कि अगर परिसीमन करना था तो पंचायत चुनाव से पहले इसे किया जाना चाहिए था, क्योंकि आखिरी परिसीमन 2019 में हुआ था। अब क्या जरूरत थी परिसीमन की? सरकार ने आर्थिक बोझ का हवाला देते हुए 9 जिले और 3 संभागों को निरस्त कर दिया है। तो क्या परिसीमन के बाद पंचायतों और पंचायत समितियों की संख्या बढ़ने से आर्थिक बोझ नहीं बढ़ेगा? उन्होंने सवाल यह भी किया कि जनगणना 2021 अभी नहीं हुई है, तो किस आधार पर पंचायतों का परिसीमन किया जाएगा? मिलन चाहिल ने यह भी कहा कि उनका संगठन संविधान के 73 और 74 संशोधन लागू करवाने के लिए संघर्ष कर रहा है, जिससे पंचायतों की आमदनी बढ़ेगी। और इस बैठक में भरत दोषी सहित अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत विद्यार्थियों को प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों से कई प्रोफेशनल कोर्स और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने की सुविधा दी जा रही है। सीएम भजनलाल शर्मा के आदेश के अनुसार अधिकतम विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ देने के लिए इसे और बेहतर तरीके से लागू किया जा रहा है। इस योजना के तहत आवेदन की तिथि 23 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक LD पवार ने भी बताया कि इस योजना के तहत 30,000 सीटों पर प्रवेश दिए जाएंगे। इच्छुक अभ्यर्थी SSO पोर्टल और विभागीय SJMS एसएमएस ऐप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना में शामिल प्रतियोगी परीक्षाओं में UPSC सिविल सेवा परीक्षा, RPSC और RAS परीक्षा, रीट परीक्षा, पटवारी परीक्षा, बैंकिंग, बीमा, इंजीनियरिंग, मेडिकल प्रवेश परीक्षा, CDS, SSC और CUET जैसी परीक्षाएं शामिल हैं। इस योजना का लाभ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनपिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग और विशेष योग्यन के छात्र छात्राओं को मिलेगा। इसके लिए परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए या फिर माता पिता का वेतन पे मैट्रिक्स लेवल 11 तक होना चाहिए। अभ्यर्थियों को पहले अनुप्रति योजना का लाभ नहीं लेना चाहिए था, लेकिन सरकारी कर्मचारी या किसी शासकीय निकाय में कार्यरत अभ्यर्थी इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। होटल राजमहल में वरिष्ठ साहित्यकार सरोज भाटी की पुस्तक सनातन सार सशस्त्र धारा का लोकार्पण हुआ है। ये पुस्तक हिंदी दोहों के माध्यम से सनातन के मूल्यों और सिद्धांतों को प्रस्तुत करती है। पुस्तक का लोकार्पण मुक्ति संस्था, सूर्य प्रकाशन मंदिर और शब्दरंग के संयुक्त तत्वाधान में हुआ। समारोह की अध्यक्षता शिक्षाविद आलोचक अन्ना राम शर्मा ने की है, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व प्राचार्य डॉक्टर उमाकांत गुप्त और विशिष्ट अतिथि के रूप में राजभाषा संपर्क अधिकारी हरिशंकर आचार्य और व्यंगकार डॉक्टर अजय जोशी मौजूद थे। समारोह में वक्ताओं ने सरोज भाटी की कृति की सराहना की।
अन्नाराम शर्मा ने कहा कि ये पुस्तक हिंदी साहित्य की समृद्धि में योगदान करती है और सनातन के सार को समाज के सामने पेश करती है। मुख्य अतिथि उमाकांत गुप्त ने कहा कि यह पुस्तक सरल और सहज तरीके से धर्म ग्रंथों को प्रस्तुत करती है। सरोज भाटी ने अपने सृजन यात्रा के बारे में बताया कि ये पुस्तक के अंशों का वाचन किया। इस दौरान पुस्तक पर अन्य साहित्यकारों और शिक्षाविदों ने भी टिप्पणी की है। कार्यक्रम के अंत में भाटी को शब्द शिरोमणि सम्मान से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कई प्रमुख व्यक्ति और साहित्य प्रेमी उपस्थित थे। विधायक जेठानंद व्यास ने कर्मीसर क्षेत्र में कई सड़कों के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया है। ये सड़कों का निर्माण गोल्डन गेट एकेडमी से विशाला माता मंदिर तक, टीकूराम के घर से जाट शमशान भूमि तक होगा। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के तहत 106.65 लाख रुपए की लागत से इन सड़कों का निर्माण किया जाएगा। विधायक व्यास ने कहा कि शहरी क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं का विकास उनकी प्राथमिकता है और इसके लिए वे लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस सड़क के बनने से स्थानीय नागरिकों को आवागमन में आसानी होगी। साथ ही विधायक ने निर्माण कार्य को समयबद्ध और उच्च गुणवत्ता से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। विधायक ने आगामी 19 फरवरी को आने वाले बजट के बारे में भी बताया और कहा कि इसमें और अधिक विकास कार्यों के लिए प्रयास किए जाएंगे। इसके अलावा विधायक ने विधायक आपके द्वार कार्यक्रम की जानकारी दी है, जिसमें आमजन की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। कृषि विभाग ने 40 युवा प्रगतिशील कृषकों का दल 7 दिवसीय प्रशिक्षण के लिए हरियाणा के चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार रवाना किया गया है। यह प्रशिक्षण राजस्थान के बजट घोषणा 2024-25 के तहत प्रगतिशील युवा कृषकों को कृषि और पशुपालन की नवीन तकनीक सिखाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। दल को आत्मा परियोजना के तहत हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जिसमें संयुक्त निर्देशक कृषि मदन लाल, उप निर्देशक आत्मा परियोजना ममता और सहायक निर्देशक कृषि राजूराम डोगीवाल प्रमुख थे। इस दौरान कृषि अधिकारी मुकेश गहलोत ने बताया कि जिले में मशरूम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए आत्मा परियोजना के तहत प्रशिक्षण आयोजित किया गया है। उद्यान विभाग के द्वारा मशरूम उत्पादन, स्पॉन और कंपोस्ट इकाई स्थापना पर अनुदान देने का प्रावधान है। इस परियोजना में किसान को 20 लाख रुपए की लागत पर 40% तक क्रेडिट लिंक बैंक एडिट अनुदान मिलेगा। प्रशिक्षण में भाग लेने वाले किसान 17 से 21 फरवरी तक हिसार में मशरूम उत्पादन पर प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। इस अवसर पर कृषि विभागीय अधिकारी रमेश भांबू और राकेश विश्नोई और अन्य विभागीय अधिकारी भी मौजूद रहे। हनुमानगढ़ में मानस अभियान के तहत नो बैग डे के अवसर पर जिले के सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों ने अपने अभिभावकों को नशे से दूर रहने के लिए पत्र लिखे हैं। इन पत्रों में विद्यार्थियों ने नशे के दुष्प्रभावों पर चर्चा करते हुए परिवार और समाज से नशा छोड़ने की अपील की है, ताकि देश का भविष्य सुरक्षित रहे। और विद्यार्थियों ने पत्रों में यह भी लिखा कि अगर समाज नशे से मुक्त रहेगा तो युवा वर्ग भटकने से बचेगा, देश का विकास संभव होगा। इस पहल में जिले के 60,000 से भी अधिक विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया है, अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। सीडीईओ पन्नालाल कड़ेरा ने भी बताया कि इस प्रतियोगिता का आयोजन चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। पहले विद्यालय स्तर की प्रतियोगिता होगी, फिर खंड स्तरीय प्रतियोगिता 19 फरवरी को होगी, जिसमें पंचायत स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त विद्यार्थी हिस्सा लेंगे। इसके बाद ब्लॉक स्तर पर प्रथम 3 स्थान प्राप्त विद्यार्थी 22 फरवरी को जिला स्तरीय प्रतियोगिता में शामिल होंगे। इस प्रतियोगिता का समापन हनुमानगढ़ में होगा, जहां विजेताओं को प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया जाएगा। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पर कृषि विभाग के तहत मार्च में प्रस्तावित 3 दिवसीय किसान मेले की तैयारियों को लेकर शनिवार को समीक्षा बैठक हुई है। ये बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में कलेक्टर कानाराम की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, जैविक खेती, नवाचारी खेती से जुड़े अधिकारियों और प्रगतिशील किसानों ने हिस्सा लिया है।
कलेक्टर ने किसानों से सीधा संवाद करते हुए उनकी समस्याओं और आवश्यकताओं पर चर्चा की। 35 चयनित प्रगतिशील किसानों ने अपने अनुभवों को साझा करते हुए बताया कि जैविक खेती, पशुपालन और आधुनिक कृषि तकनीकी में कई चुनौतियां हैं जिनमें समाधान की आवश्यकता है। कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि मार्च के दूसरे या फिर तीसरे सप्ताह में 3 दिवसीय किसान मेला और श्री कुशाल दास कृषि विश्वविद्यालय हनुमानगढ़ में आयोजित किया जाएगा। मेले में कृषि और कृषि से जुड़े विभागों, निजी कंपनियों, एफपीओ, एनजीओ और प्रगतिशील किसानों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए निर्देश भी दिए गए हैं। मेले में प्रदर्शनियों, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन और तकनीकी सूत्रों के माध्यम से किसानों को आधुनिक कृषि पद्धतियों की जानकारी दी जाएगी। कलेक्टर ने कृषि विभाग के अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि वे किसानों की समस्याओं का शीघ्र समाधान करें, नवाचारी कृषि को बढ़ावा दें, किसानों को आधुनिक तकनीकों और जैविक खेती, औद्योगिकी और पशुपालन से अधिक लाभ उठाने के लिए प्रेरित करने के लिए सुझाव दिए हैं। इसके साथ ही किसानों से लो टनल तकनीक, ऑनलाइन बाजार और कृषि मेलों में भागीदारी को प्रोत्साहित करने की अपील की है। ऑल इंडिया मजहबी सिख वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले 16 मार्च को हनुमानगढ़ के अग्रसेन भवन में एक महासम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस महासम्मेलन का उद्देश्य समाज के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक पहलुओं पर विचार करना है और ये चर्चा करना है कि समाज किन कारणों से पिछड़ा हुआ है। साथ ही उसकी दिशा पर भी चिंतन किया जाएगा। इस सम्मेलन के संबंध में रविवार को जंक्शन स्थित अंबेडकर भवन में एक बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें महासम्मेलन से जुड़े कई पहलुओं पर गहन विचार विमर्श किया गया। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा इंडिया लेवल का सम्मेलन करने जा रहे हैं और सम्मेलन का जो विषय है वो यही है कि हमें गुरु गोविंद सिंह जी ने अंग्रेटे गुरु के बेटे किताब से बख्शा था और अंग्रेटे गुरु के बेटे की दशा और दिशा, जो एक विरसा वाली हमारी कौम थी, और वैसा हमें जो समाज की हालत है, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में है, चाहे आर्थिक है, चाहे शैक्षणिक है, सामाजिक है, उसमें काफी पिछड़ापन है। इस पिछड़ेपन का कारण क्या है, इसी विषय को लेकर अंग्रेटे गुरु के बेटे की दशा और दिशा के ऊपर हम एक बहुत बड़ा सम्मेलन करने जा रहे हैं, जिसमें मेरे मध्य सिख समाज के नेशनल लेवल के सोशल एक्टिविस्ट हैं, लीडर्स हैं, पॉलिटिशियन जो भी आ रहे हैं, वो सारे हम 16 मार्च को अग्रसेन भवन हनुमानगढ़ जंक्शन। हनुमानगढ़ में जोड़किया सरपंच प्रतिनिधि उमेद सिंह रजावत और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कुलदीप नरुका के नेतृत्व में शिव विधानसभा के विधायक रविंद्र सिंह भाटी और भव्य स्वागत और अभिनंदन किया गया है। यह कार्यक्रम ग्रामीणों द्वारा एक उत्साहपूर्ण माहौल में आयोजित किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित थे। विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने इस अवसर पर ग्रामीणों से संवाद किया, उनकी समस्याओं को भी सुना। इस स्वागत समारोह में मौजूद नेताओं ने भाटी के योगदान की सराहना की है और क्षेत्र के विकास में उनकी अहम भूमिका पर प्रकाश डाला है। और इस भव्य कार्यक्रम के दौरान विधायक ने क्षेत्र के विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई, ग्रामीणों से सहयोग की अपील की है। आज ग्राम पंचायत जोड़किया में राजस्थान के लोकप्रिय विधायक जो शिव विधानसभा क्षेत्र से आते हैं रविंद्र सिंह भाटी, जो कि जोधपुर यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, छात्र नेता है और यूथ वर्ग की आवाज है और राजस्थान नहीं समस्त भारतवर्ष में उनका बहुत क्रेज है। वो हमारे ग्राम पंचायत में पधार रहे हैं और हमारे यहाँ पे 25 लाख रुपए की लागत से स्टेडियम बनाया गया था महाराणा प्रताप के नाम से है, उस स्टेडियम का लोकार्पण करेंगे तथा वो यहाँ समस्त ग्राम वासी उनका सम्मान करेंगे। और ये यूथ वर्ग के लिए बहुत अच्छी बात है कि उनके रविंद्र सिंह के सब विचार सुनेंगे और हम सब उनके विचारों से बहुत प्रभावित है। उनके स्वागत के लिए कहाँ से आए हुए हैं? रविंद्र सिंह के स्वागत के लिए हनुमानगढ़ के आसपास से लोग आए हुए हैं, ग्राम पंचायत जोड़किया के समस्त मौजूद नागरिक आए हुए हैं, युवा वर्ग आए हुए हैं और जो भी उनके चाहने वाले हैं दूर दराज से आए हुए उनके साथ। हनुमानगढ़ में फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल जयपुर की तरफ से गुरुद्वारा शहीद बाबा सुखा सिंह और शहीद बाबा मेहताब सिंह के सहयोग से एक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल के राकेश चित्तौड़ा और डायरेक्टर कार्डियक सर्जरी विभाग और डॉक्टर अरुण
परतानी एडिशनल डायरेक्टर ऑर्थोपेडिक एंड ज्वाइंट रिप्लेसमेंट विभाग ने स्वास्थ्य संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी दी। कार्यक्रम संयोजक रमेश मुटनेजा ने बताया कि मुख्य अतिथि रिटायर्ड आईजी गिरीश चावला, कार्यक्रम अध्यक्ष खैराती लाल मदान, विशिष्ट अतिथि राजेंद्र कुमार मुंजाल और अन्य सम्मानित अतिथियों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान 150 से भी अधिक लोग उपस्थित थे। राकेश चित्तौड़ा ने अपनी वार्ता में बताया कि आजकल युवाओं में भी हार्ट अटैक की समस्या बढ़ रही है, जिसमें प्रमुख कारण धूम्रपान, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और खराब जीवन शैली और खान पान है। उन्होंने बताया कि रोजाना 45 मिनट की एक्सरसाइज, नियमित वॉक और डॉक्टर से परामर्श कर दवाइयां लेना जरूरी है। साथ ही हार्ट की बाईपास सर्जरी अब छोटे चीरे वाली तकनीक से भी की जाती है, जिससे मरीज जल्द ही रिकवर हो जाते हैं। और डॉक्टर अरुण परतानी ने जोड़ों के दर्द के बारे में बताया कि अकड़न, चटकना और तेज दर्द इसके सामान्य लक्षण भी हैं। उन्होंने जोड़ों के दर्द के प्रमुख कारणों में आपको बताते चले कि ऑस्टियोआर्थराइटिस, रोमेटॉइड गठिया और साथ ही चोट और ऑस्टियोपोरोसिस का उल्लेख भी किया है। जोड़ों के दर्द का इलाज शारीरिक गतिविधियों, संतुलित आहार और सर्जरी से संभव है। डॉक्टर परतानी ने बताया कि अब रोबोट द्वारा घुटने की सटीक सर्जरी की जा रही है। इससे मरीजों को अधिक लाभ भी मिल रहा है। हनुमानगढ़ में हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ शहीद बाबा सुखा सिंह के याद में एक आयोजन जो किया गया है, आज एक हेल्थ टॉक की गई है, जिसमें हमने जागरूक किया समाज के लोगों को कॉमन जो बीमारियां होती हैं जोड़ों से संबंधित, उसमें कैसे बचाव करना चाहिए, कब आपको डॉक्टर की सहायता लेनी चाहिए। और सर्जरी में जो आज ऑल ओवर वर्ल्ड जो एडवांसमेंट आ चुके हैं, उनमें से नई नई तकनीक जैसे रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ में सर्जरीज के बारे में हमने बताया, जो कि आज हम राजस्थान में वो सेवाएं दे पा रहे हैं जो ऑल ओवर वर्ल्ड किसी भी बड़े देश में, अमेरिका और यूरोप जैसे देशों के अंदर भी जो अवेलेबल है, वो आज हम राजस्थान में मुहैया करा रहे हैं, जयपुर के अंदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का ट्रीटमेंट। और बात सिर्फ सर्जरी की नहीं है, एक सही डायग्नोसिस, सही समय पे किया हुआ जांच, निदान आपको एक बड़ी बीमारी से बचा सकता है। डेली एक्टिविटी में कई ऐसी चीजें हैं जो आपको बड़ी तकलीफ, बड़ी सर्जरी से बचा सकती हैं। और फिर भी अगर सर्जरी की जरूरत पड़े तो आज वो सारी टेक्नोलॉजी, वो सारा स्पेशल इम्प्लांट, स्पेशल टेक्निक्स अवेलेबल है, जिसके थ्रू हम आपको वापस अपने पैरों पर न सिर्फ खड़ा कर सकते हैं, बल्कि आपको उस लेवल पे एक्टिविटी करवा सकते हैं जिससे आप अपनी सारा प्रोफेशनल स्पोर्ट्स हो, चाहे आपकी डे टू डे एक्टिविटी हो, सारी चीजें वापस आप रिज्यूम कर सकते हैं। आज यहाँ की जनता के बीच में प्रबुद्ध लोग जो हनुमानगढ़ के यहाँ इकट्ठे हुए, उनके बीच में मुझे हार्ट डिजीज के बारे में बोलने का मौका मिला। बहुत ही शानदार कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें हर एक सदस्य ने, करीबन 100-150 सदस्यों ने एक्टिवली पार्टिसिपेट करके अपनी जिज्ञासाएं, अपने प्रश्न, उन सबका मेरे से समाधान पूछा। और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे क्यों तो ज्यादा बीमारियां होती हैं, क्या कारण है, जिसमें कि प्रमुख कारण जैसा कि मैं जानता हूं, खान पान, अपनी जीवन शैली, दिनचर्या, एक्सरसाइज की कमी, डिफरेंट तरीके के व्यसन जैसे स्मोकिंग, तंबाकू, शराब का सेवन या ड्रग्स का सेवन, ये सब चीजें हैं जो हार्ट की बीमारियों को बढ़ाती हैं। साथ ही बहुत ही विशेष विस्तृत रूप में डायबिटीज और हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने की आवश्यकता, ताकि हम हार्ट डिजीज से बच सके, इसके ऊपर विशेष तौर पे डिस्कशन किया गया। इसके साथ साथ किस तरीके से कौन सा खाना हमारे लिए अच्छा है, स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें, यंग पेशेंट्स में हार्ट डिजीज को कैसे बचा जा सकता है, इन सब पे बहुत डिटेल में चर्चा की गई और हर यथासंभव हर एक के प्रश्नों का जवाब दिया गया और सभी ने बहुत ही संतोषजनक तरीके से उन जवाबों को सुना और एक ये बहुत ही शानदार कार्यक्रम हुआ। फोर्टिस एस्कोस हॉस्पिटल जयपुर के सहयोग से स्वास्थ्य परिचर्चा का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में शहर के गणमान्य लोग उपस्थित हुए और इस कार्यक्रम में डॉक्टर राकेश चित्तौड़ा जी, जो माने हुए कार्डियो सर्जन हैं, उन्होंने जागरूकता दी इस बारे में कि अपने को हार्ट अटैक से कैसे बचाव करना है। उन्होंने बताया कि हमें धूम्रपान और फास्ट फूड वगैरह से दूर रहना चाहिए। और साथ में डॉक्टर अरुण परतानी जी ने जोड़ों के दर्द के बारे में बताया कि अपने इनसे कैसे बच सकते हैं। अपने को डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए और मॉर्निंग वॉक भी करना चाहिए।
डूंगरपुर जिले के बागदरी गांव में जनसेवा जागरण मंडल की ओर से जो है संचालित आचार्य महाप्रज्ञ नेत्र चिकित्सालय के भवन का विस्तार समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत और राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल गरसिया और सागवाड़ा विधायक शंकरलाल डेचा और समाज सेवी जोरावर सिंह समेत कई प्रमुख लोग उपस्थित रहे। समारोह के बाद भारतीय जनता पार्टी की पूर्व जिलाध्यक्ष स्वर्गीय दौलत सिंह राठौर के निवास पर जाकर उनके बड़े बेटे शार्दुल सिंह राठौर और परिवार को संतावना भी दी है। राजस्थान पुलिस ने महिलाओं और आम नागरिकों के लिए सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से राजकोप सिटीजन ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप को एक दिन में 21,000 से भी अधिक लोगों ने डाउनलोड किया है। अब तक 17 लाख से भी अधिक लोग इसे डाउनलोड कर चुके हैं। इस ऐप से महिलाओं के लिए सुरक्षा फीचर जैसे मदद चाहिए, यात्रा सुरक्षा, इसके अलावा नागरिकों को शिकायत पंजीकरण, एफआईआर, डाउनलोड, खोया सामान, किराएदार सत्यापन जैसी सेवाएं भी दी जा रही हैं। ऐप में हेल्पलाइन, पुलिस संपर्क निर्देशिका और नजदीकी पुलिस थाने की जानकारी भी उपलब्ध है। साथ ही ऐप में नागरिक अपनी शिकायतों, एफआईआर और सम्मन वारंट की स्थिति भी देख सकते हैं। ये ऐप एंड्रॉइड और आईओएस दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। बाड़मेर जिले में डीएसटी और थाना ग्रामीण पुलिस की टीम ने आपको बताते चले कि यहां पर पुलिस को सूचना मिली है कि महादेव विला रेजिडेंसी में सट्टा चल रहा है। टीम ने फ्लैट पर छापा मारा और साथ ही किशन लाल जाट को गिरफ्तार किया। मौके से 2 लैपटॉप, 9 मोबाइल और 11 लाख रुपए से भी हिसाब किताब बरामद हुआ है। इस मामले में जुआ अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ जारी है। किशनगढ़ बास स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सकों की कमी है, जिससे मरीजों को इलाज में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राज्य सरकार के आदेश पर 1.5 महीने पहले चिकित्सकों के तबादले के बाद अब केवल एक ही चिकित्सक मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि ये 3 चिकित्सक अवकाश पर चले गए हैं। मौसम बदलने के साथ मौसमी बीमारियों के बढ़ने के कारण मरीजों की संख्या बढ़ गई है, लेकिन डॉक्टरों की कमी से स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था चरमराई हुई है। साथ ही किशनगढ़ बास अस्पताल में शिशु रोग चिकित्सकों भी यहां पर नहीं है, जिससे क्षेत्र के लोग बच्चों का इलाज निजी अस्पतालों में करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। मरीजों की लंबी लाइनें लग रही हैं, इलाज में देरी हो रही है। हाल ही में एक दुर्घटना में घायल युवक का पोस्टमार्टम भी देरी से किया गया, क्योंकि चिकित्सकों की कमी के कारण रात्रि ड्यूटी में एक ही चिकित्सक मौजूद थे। मुख्य चिकित्सक अधिकारी डॉक्टर सतीश यादव ने बताया कि जल्द ही चिकित्सकों की व्यवस्था की जाएगी। जालोर जिले के रानीवाड़ा में 3 दिवसीय जालोर महोत्सव की शुरुआत हुई। महोत्सव का उद्घाटन पुलिस उप अधीक्षक भवानी सिंह के मुख्य आतिथ्य में हुआ है, जिसमें झंडारोहण और साथ ही आपको ये भी बता दें कि भारत माता के पूजन का आयोजन किया गया। इस मौके पर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी गजेंद्र कुमार देवासी, थानाधिकारी दीप सिंह चौहान और महोत्सव के जिला कोर कमेटी सदस्य मुकेश कुमार खंडेवाल भी मौजूद थे। कार्यक्रम में कई सांस्कृतिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जालोर विकास समिति के सचिव मोहन पराशर ने प्रतियोगिता में अव्वल रहने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित किया है। साथ ही समन्वयक कृष्ण कुमार माली ने बताया कि शाम को संगीत संध्या में अंतर्राष्ट्रीय सिंगर पप्पा खान, मागनियार, लंगा पार्टी और राजस्थानी कालबेलिया नृत्य का आकर्षण का केंद्र रहा।